पोजिशनिंग द बैटल फॉर योर माइंड ऑडियो बुक समरी हिंदी में। एक सवाल है जो बिजनेस की दुनिया में बिजली की तरह गूंजता है। क्या आपके ब्रांड ने किसी के दिमाग में अपनी जगह बनाई है? दुनिया के सबसे सफल बिजनेस, सबसे यादगार प्रोडक्ट्स और सबसे दमदार लीडर्स ने एक गुप्त हथियार अपनाया। पोजिशनिंग यानी दिमाग में जगह बनाने की कला। मार्केट में क्वालिटी भी है, दाम भी, फीचर्स भी। फिर क्यों कुछ ही ब्रांड्स हमारे दिमाग में घर बना लेते हैं? क्योंकि उन्होंने सीखी है पोजिशनिंग की साइकोलॉजी। यह किताब सिर्फ मार्केटिंग नहीं सिखाती, यह दिमाग और कम्युनिकेशन की जंग जीतने का रणनीतिक विज्ञान सिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आइडिया, बिजनेस या ना 130 करोड़ भारतीयों के दिल दिमाग में गूंजे, तो आपको उनके दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी, एक दमदार पोजिशनिंग के जरिए। इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे ब्रांडिंग की असली शुरुआत कहां से होती है, कैसे भीड़ में अलग नजर आना है, और कैसे बनाएं ऐसा ब्रांड जो सिर्फ बिके नहीं बल्कि याद रखा जाए, पसंद किया जाए और आगे बढ़े। अगर आपको बेचना है तो पहले दिमाग में जगह बनानी होगी, और अगर आप भारत के हर घर, हर दिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये किताब आपका पहला और सबसे जरूरी हथियार है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा ज्ञान यात्रा जो आपके आइडिया को एक पहचान देगा, एक पोजीशन जो कोई छीन नहीं सकता। और वीडियो के अंत में मिलेगा आपको एक बोनस सीक्रेट जो आपके ब्रांड को बना सकता है अगला मार्केट लीडर। इसे मिस मत कीजिए। यह किताब पोजिशनिंग द बैटल फॉर योर माइंड, जो कि अल रियस और जैक ट्राउट द्वारा लिखी गई है। इसमें कुल 3 मुख्य भाग, पार्ट्स और 24 अध्याय, चैप्टर्स होते हैं। यह किताब मार्केटिंग और ब्रांडिंग की दुनिया में दिमाग में जगह बनाने की रणनीतियों को बहुत सरल लेकिन गहराई से समझाती है। पार्ट 1, पोजिशनिंग अ माइंड गेम, पोजिशनिंग दिमाग की लड़ाई। पार्ट 2, पोजिशनिंग ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्ट्स, मौजूदा उत्पादों की पोजिशनिंग। पार्ट 3, बिल्डिंग अ पोजिशन, पोजिशन बनाना और मजबूत करना। आइए प्रत्येक पार्ट्स को डिटेल्स में समझते हैं। पुस्तक पोजिशनिंग, आपके दिमाग की जंग। भाग 1, पोजिशनिंग दिमाग की लड़ाई। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ। दिमाग एक युद्ध भूमि है, और इस युद्ध को जीतने के लिए चाहिए एक ऐसी रणनीति जो सबसे अलग हो। दुनिया के सबसे सफल ब्रांड्स इसी मंत्र पर काम करते हैं, पोजिशनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 की यात्रा। अध्याय 1, पोजिशनिंग का असली अर्थ। पोजिशनिंग का मतलब है ग्राहक के दिमाग में अपनी एक खास जगह बनाना। आज के ज़माने में प्रोडक्ट बेचना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ग्राहक के दिमाग में जगह बनाना। जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, तब वही ब्रांड जीतता है जो सीधा दिमाग में सेट हो जाए। पोजिशनिंग कोई मार्केटिंग टेक्निक नहीं बल्कि एक मानसिक रणनीति है। आपका ग्राहक क्या सोचता है? उसके दिमाग में पहले से क्या सेट है? पोजिशनिंग का काम है उसी दिमागी संरचना को समझकर उसमें अपनी साफ और अलग पहचान बनाना। अध्याय 2, दिमाग पर हमला। हर उपभोक्ता रोजाना हजारों विज्ञापन, मैसेज और पोस्ट देखता है। उसका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है। इस किताब का मानना है कि आज की सबसे बड़ी समस्या है ओवर कम्युनिकेशन। लोग हर मैसेज नहीं सुनते, केवल वही जो सरल, प्रासंगिक और दोहराया जा सके। इसलिए पोजिशनिंग का पहला नियम है मैसेज को सरल और स्पष्ट बना। अध्याय 3, दिमाग के अंदर घुसना। किसी के दिमाग में घुसना सबसे मुश्किल काम है। लोग नए विचारों को तुरंत स्वीकार नहीं करते, वे केवल वही मानते हैं जो उनके मौजूदा विश्वास से मेल खाता है। इसलिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करते समय आपकी पोजिशनिंग उस विश्वास प्रणाली से मेल खानी चाहिए।
जैसे अगर लोगों को लगता है BMW इक्वल टू लग्जरी, तो कोई नया ब्रांड बोले मैं BMW से ज्यादा लग्जरी हूं, तो लोग उसे तुरंत खारिज कर देंगे। अध्याय 4, दिमाग की सीढ़ियां। हर ग्राहक के दिमाग में हर श्रेणी के लिए एक मानसिक सीढ़ी होती है। जैसे टूथपेस्ट 1, कोलगेट 2, पेप्सोडेंट, कोल्ड ड्रिंक 1, कोका कोला 2, पेप्सी। अगर आप नए हैं तो आपको उसी सीढ़ी में जगह बनानी है या फिर एक नई सीढ़ी खड़ी करनी है। और इसके लिए चाहिए एक नया एंगल, एक अनोखी पहचान। यही है पोजिशनिंग का मूल मंत्र, दिमाग की सीढ़ी में सही जगह बनाना। अध्याय 5, सीधा रास्ता नहीं है। अगर आपका प्रतियोगी पहले से दिमाग में सेट है तो उसी रास्ते से आप वहां नहीं पहुंच सकते। इस अध्याय का संदेश है, अगर कोई ब्रांड पहले से सेट है तो उसे चुनौती देने से अच्छा है कि आप एक नया रास्ता चुनें। जैसे IBM का संदेश था, बड़े व्यापार के लिए कंप्यूटर। एप्पल ने कहा, बाकी सबके लिए कंप्यूटर। अध्याय 6, लीडर की पोजिशनिंग। लीडर बनना सबका सपना होता है, लेकिन लीडर की पोजिशनिंग बिल्कुल अलग होती है। लोग लीडर्स पर भरोसा करते हैं। अगर आप लीडर हैं तो बार बार अपनी ताकत को दोहराइए। जैसे अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया। लीडर की पोजिशनिंग में कोई उलझन नहीं होती, संदेश हमेशा स्पष्ट और सुसंगत होता है। अध्याय 7, फॉलोअर की पोजिशनिंग। अगर आप लीडर नहीं हैं, चिंता न करें। फॉलोअर के पास भी एक रणनीति होती है। जैसे पेप्सी ने कहा, द चॉइस ऑफ ए न्यू जेनरेशन। मतलब कोका कोला पुराने लोगों के लिए है, पेप्सी युवाओं के लिए। इस रणनीति को कहते हैं, अलग बनो, कॉपी मत करो। अध्याय 8, प्रतियोगी को रिपोजिशन करना। कई बार सबसे असरदार रणनीति होती है अपने प्रतियोगी की पोजिशनिंग को तोड़ना, उनके मैसेज को कमजोर बनाना। जैसे टाइलोनॉल ने एस्पिरिन के खिलाफ कहा, नो साइड इफेक्ट्स। यही है रिपोजिशनिंग, जब आप प्रतियोगी के दिमागी स्थान को हिला देते हैं और अपने लिए नई जगह बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था भाग 1 का ज्ञान, जहां हमने जाना कि कैसे दिमाग की सीढ़ियों में अपनी जगह बनाई जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे रियल केस स्टडीज और नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए पोजिशनिंग की रणनीति। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा अध्याय पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए इंडिया में ब्रांड क्रांति का हिस्सा बनने के लिए। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ पुस्तक पोजिशनिंग, आपके दिमाग की जंग। भाग 2, मौजूदा उत्पादों की पोजिशनिंग। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ। अगर आपके पास पहले से एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक कंपनी या एक करियर है, तो क्या आप उसे दिमाग में दोबारा सेट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। लेकिन कैसे? चलिए भाग 2 में जानते हैं मौजूदा उत्पादों की पोजिशनिंग के वो रहस्य जो ब्रांड को आम से खास बनाते हैं। अध्याय 9, प्रोडक्ट की पोजिशनिंग। हर प्रोडक्ट के लिए जरूरी है स्पष्ट पहचान। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत सारी चीजों के लिए है, तो लोगों के दिमाग में वो किसी चीज के लिए नहीं रहेगा। इसलिए सबसे सफल ब्रांड्स अपनी एक पहचान बनाते हैं। जैसे फेयर एंड लवली सिर्फ गोरी त्वचा के लिए था। याद रखिए, स्पेशल बनो, जनरल नहीं। अध्याय 10, सर्विस की पोजिशनिंग। सर्विस एक अनदेखा अनुभव है और इसे बेचना और कठिन है। इसलिए यहां पोजिशनिंग और भी जरूरी हो जाती है। जैसे फेडेक्स ने खुद को ऐसे पोजीशन किया, जब जरूरी हो रात भर में डिलीवरी। इससे ग्राहकों को एक भरोसेमंद और स्पेशल छवि मिली। सर्विस की पोजिशनिंग में 3 बातें जरूरी हैं। तेज पहचान, भरोसा, दोहराए जाने योग्य अनुभव। अध्याय 11, कंपनी की पोजिशनिंग। कंपनी का ब्रांड खुद उसकी पहचान होती है।
एप्पल, टाटा, रिलायंस, इन नामों के पीछे एक भावना जुड़ी होती है। अगर आप कंपनी को पोजीशन करना चाहते हैं तो ये सवाल पूछिए, हम किस चीज में नंबर 1 हैं? हमारा वादा क्या है? हम बाकी कंपनियों से कैसे अलग हैं? कंपनी वही जो ग्राहकों के दिल में जगह बना सके। अध्याय 12, देश की पोजीशनिंग। यह अध्याय बताता है कि देश भी एक ब्रांड होते हैं। जैसे जापान इक्वल टू हाई टेक्नोलॉजी, इंडिया इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी एंड डाइवर्सिटी। अगर कोई देश अपनी पहचान को सही ढंग से पोजीशन करे तो टूरिज्म, एक्सपोर्ट, यहाँ तक कि वैश्विक सम्मान भी बढ़ता है। पोजीशनिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं, पहचान की भी होती है। अध्याय 13, प्रोडक्ट कैटेगरी की पोजीशनिंग। अगर आप किसी नई कैटेगरी को शुरू कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फायदा आपको मिल सकता है, पहली पोजीशन। जैसे रेड बुल ने एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी शुरू की और आज भी वो उस कैटेगरी का राजा है। कैटेगरी बनाओ और खुद को उसका जनक पोजीशन करो। अध्याय 14, सेल्स पर्सन की पोजीशनिंग। सेल्स पर्सन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो भरोसा बेचता है। अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं तो आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप किसमें एक्सपर्ट हैं, आप क्या समाधान देते हैं, आप क्यों भरोसेमंद हैं। लोग पहले व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, फिर प्रोडक्ट पर। अध्याय 15, अपनी पर्सनल पोजीशनिंग, करियर में पोजीशनिंग। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, खुद को कैसे पोजीशन करें। अगर आप एक शिक्षक हैं, लेखक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोग मुझे किस पहचान से जानते हैं? मैं खुद को किस रूप में देखना चाहता हूं? खुद की ब्रांडिंग ही असली पोजीशनिंग है। करियर में ग्रोथ चाहिए तो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाइए। तो दोस्तों, ये था भाग 2, जहां आपने जाना कैसे मौजूदा चीजों को नए तरीके से दिमाग में सेट किया जा सकता है। अगला भाग और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, जहां आप सीखेंगे नए प्रोडक्ट लॉन्च करने, गलत पोजीशनिंग से बचने और मार्केट में अपने विचारों को अमर बनाने की कला। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, इंडिया को बिजनेस पोजीशनिंग का सुपर पावर बनाने के लिए। पुस्तक पोजीशनिंग, आपके दिमाग की जंग। भाग 3, पोजीशन बनाना और मजबूत करना, टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट है फिर भी वो बाजार में क्यों नहीं बिकता? कारण है सही पोजीशनिंग की कमी। आज हम जानेंगे कैसे अपने ब्रांड, बिजनेस और करियर के लिए एक मजबूत पोजीशन बनाई जाती है। आइए शुरू करते हैं भाग 3, पोजीशन बनाना और मजबूत करना। अध्याय 16, पोजीशनिंग का युग आ चुका है, द पोजीशनिंग एरा कॉमेट। पुराने जमाने में प्रोडक्ट क्वालिटी, कीमत या सर्विस सबसे बड़ा हथियार थी। अब समय है सही पोजीशनिंग का। यह युग उन ब्रांड्स का है जो दिमाग में जगह बनाते हैं, न कि सिर्फ मार्केट में। अगर आप ग्राहक के मन में नहीं हैं तो आप कहीं नहीं हैं। अध्याय 17, अपने बिजनेस की पोजीशनिंग, पोजीशनिंग योर बिजनेस। एक बिजनेस के लिए पोजीशनिंग सिर्फ मार्केटिंग टूल नहीं बल्कि पूरी रणनीति है। आपका नाम, आपका लोगो, आपका प्रचार, सब कुछ एक स्पष्ट छवि बना रहा है या नहीं। उदाहरण अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। बिजनेस का असली ब्रांड वही होता है जो लोगों के दिल में बस जाए। अध्याय 18, पोजीशनिंग और कंप्यूटर, पोजीशनिंग एंड द कंप्यूटर। आज कंप्यूटर, डेटा और ऑटोमेशन पोजीशनिंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कंप्यूटर से हमें ग्राहक की सोच समझने, टारगेटिंग बेहतर करने और मैसेज को माइक्रो लेवल पर पर्सनलाइज करने में मदद मिलती है। तकनीक वो टूल है जो आपकी पोजीशन को तेज और सटीक बनाता है।
अध्याय 19 बाहर से मदद लेना, गेटिंग हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड। हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं। ब्रांड कंसल्टेंट, मार्केटिंग एजेंसी, कस्टमर सर्वे एक्सपर्ट, यह सब आपके पोजिशनिंग गेम को बेहतर बना सकते हैं। सही सलाह सही समय पर ब्रांड को ऊंचाई तक ले जाती है। अध्याय 20 पोजिशनिंग का खेल, प्लेइंग द पोजिशनिंग गेम। यह कोई एक बार की योजना नहीं है, ये निरंतर प्रक्रिया है। हर कदम पर आपको ग्राहक की सोच, प्रतियोगी की चाल और बाजार के बदलावों पर ध्यान देना होता है। पोजिशनिंग एक युद्ध नहीं, शतरंज है। अध्याय 21 विज्ञापन की भूमिका, पोजिशनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन सिर्फ प्रोडक्ट बताने का माध्यम नहीं, बल्कि दिमाग में जगह बनाने का जरिया है। एक अच्छा विज्ञापन स्पष्ट हो, यादगार हो और ब्रांड के पोजीशन से मेल खाता हो। विज्ञापन वो हथियार है जो आपकी जगह दिमाग में सुरक्षित करता है। अध्याय 22 पोजिशनिंग की गलतफहमियां, द फैलेसीज। कुछ आम गलत धारणाएं जो पोजिशनिंग में नुकसान पहुंचाती हैं। ज्यादा प्रचार ही सब कुछ है। हर कोई हमारा ग्राहक है। हम सब कुछ बन सकते हैं। गलत सोच सही रणनीति को भी कमजोर कर देती है। अध्याय 23 लाइन एक्सटेंशन का जाल, द लाइन एक्सटेंशन ट्रैप। जब ब्रांड एक ही नाम के अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाता है तो ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण, अगर एक हेल्थ ड्रिंक कंपनी अब चिप्स बेचना शुरू करे तो ब्रांड की पोजीशन कमजोर हो जाती है। स्पष्टता खोई तो पहचान गई। अध्याय 24 सफलता के 6 स्टेप्स, समरी 6 स्टेप्स टू सक्सेस। 1. बाजार और प्रतिस्पर्धा को गहराई से समझें। 2. ग्राहक के दिमाग में पहले से मौजूद छवि का विश्लेषण करें। 3. स्पष्ट और सरल पोजिशनिंग तय करें। 4. हर टच पॉइंट पर एक समान संदेश दें। 5. समय के साथ बदलते ट्रेंड्स को अपनाएं। 6. अपने ब्रांड वादे को हर हाल में निभाएं। पोजिशनिंग सिर्फ रणनीति नहीं, ये ब्रांड की आत्मा है। नैरेटर, तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे पोजिशनिंग सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपकी पहचान को अमिट बना देती है। इस ज्ञान को अपनाइए, अपने बिजनेस, करियर और ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार। पोजिशनिंग सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति नहीं, यह है दिमाग में जगह बनाने की कला। जिसने इस कला को सीख लिया वो सिर्फ उत्पाद नहीं बेचता, वो एक विचार, एक पहचान और एक भरोसा बेचता है। अगर आप भी अपने बिजनेस, करियर या जीवन को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं तो आज ही से सोचिए आपकी असली पोजीशन क्या है। क्योंकि याद रखिए, इस लड़ाई में जीतता वही है जो सबसे पहले और सबसे गहराई में दिमाग में उतरता है। अगर ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को थोड़ा भी बदल पाया है तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी लाइन सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी और शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों और व्यापारियों के साथ जिन्हें अपनी पोजीशन मजबूत करनी है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़े रहिए, जहां ज्ञान मिलता है और सोच बदलती है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ।